हेलो एवरीबॉडी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक आज मैं फिर से आपके साथ हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नईमिश नथवानी, एमएस ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग निष्णांत और इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपिक सर्जन। तो मैं आज आपको ये जानकारी देना चाहते हो कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसके कारण बच्चे ना रहने की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो आप जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने जाते हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, रूटीन टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर दवाई देते हैं और फिर आपको वो दवाई के अनुसार आपके बार बार सोनोग्राफी करके वो बीज कैसे बनता है नहीं बनता है वो देखते हैं। उसको बोलते हैं ओवेरियन स्टडीज़ बोलते हैं। 2-3 साइकिल ऐसे करने के बाद, पूरे टेस्ट होने के बाद आपको अगर बच्चा नहीं ठहरता है तो एक और स्टेप आगे जाने को बोलते हैं, जिसको IUI बोलते हैं। IUI का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो वो नेचुरल जो है बच्चे ठहरने की प्रोसीजर उससे कैसे डिफरेंट है। वो IVF और IUI में काफ़ी सारा डिफरेंस है। IUI में अपने ही स्त्री बीज और अपने ही हस्बैंड का सीमेन मतलब कि वीर्य लेके बच्चा रहने की ट्रीटमेंट होती है। अगर प्रेगनेंसी जो नेचुरल तरीके से रहती है, एकदम नेचुरल तरीके से, उसमें महीने में एक 10 to 25 मतलब 10 से 25% ही चांस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रहे। जबकि अब आप IUI करते हैं तो वो जो चांसेस है वो आपको अप टू 30 to 40% बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो IUI किनको करवाना चाहिए? पहले जो कपल है उसके हस्बैंड में सीमेन में क्वांटिटी कम है, सीमेन में जो उनकी मोटिलिटी है, जो अच्छे स्पर्म है वो कम है, उनमें करवाना चाहिए। या तो उन कपल्स में जिसने 2-3 साइकिल सिंपल ट्रीटमेंट करवाई है फिर भी बच्चा नहीं ठहरा है, उन्होंने में। और तीसरा जो इंटरकोर्स यानी कि रिलेशन मतलब कि सेक्स नहीं कर पाते हैं, उन्होंने में करवाना चाहिए। तो उसमें करते क्या है, उसमें ऐसा है कि आप जो नेचुरल इंटरकोर्स रखते हैं, जो रेंडमली 4-5 दिन प्रेगनेंसी ज़्यादा रहने के चांस वाले दिन आप करते हैं, उसी दिन में नेचुरल तो करते ही करते हैं, पर उसके अलावा सोनोग्राफी में देख के हम एक रेंडमली टाइम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये टाइम पे आपका अंडा फूटेगा और उसी टाइम पे आपके हस्बैंड का सीमेन लेके उसको थोड़ा ट्रीट करके लेबोरेटरी में अच्छे स्पर्म लेके एक अच्छे टाइम पे वो आपका सीमेन है वो यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया IUI। उसमें ना तो कोई लेबोरेटरी या बड़ी प्रोसीजर है, वो 5-10 मिनट की प्रोसीजर है। और बिफोर गोइंग फॉर IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आपका ट्यूब टेस्टिंग होना ज़रूरी है। अगर ट्यूब बंद है तो IUI का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि IUI एक मॉडिफाइड नेचुरल कोर्स है और IUI और IVF के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि IUI के बाद रह ही जाएगी प्रेगनेंसी, बट नेचुरल प्रेगनेंसी रहने से उसके 10 से 10% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी और कंसल्टिंग, देन यू कैन कंसल्ट मी एंड आपको मेरा लिंक और वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।